गाइस अभी रिसेंटली एक न्यूज आई जिसमें एक वुमेन ने, मंगलुरु की एक वुमेन थी, उन्होंने अपनी पेंशन के 3 करोड़ रुपए जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम में जो है करवा दिए स्कैमर्स को। स्कैमर का एक रैंडमली कॉल आता है उनके पास और उनको बोलता है कि आपके नाम पे एक पार्सल था जो कि चाइना भेजा जा रहा था, उसमें इलीगल सामान पकड़ा गया है, तो आपको जो है जेल हो जाएगी। अगर आपको जेल से बचना है तो आपको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, स्कैमर ये बोलता है, और फिर 55 लाख रुपए आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो इशू कर देते हैं। तो वो मैंने ट्रांसफर कर दिया, उसे लगा कि मैं सच में पकड़ गया, सच में कुछ ऐसा हुआ, तो उन्हें 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऐसे करते करते उन्होंने बैचेस में बहुत सारे पैसे लिए, पहले 55 लाख, फिर कुछ, टोटल 3 करोड़ रुपए जो है उन्होंने अपनी पेंशन में जो है उसे ट्रांसफर कर दिए। एंड में जब उसे पता चला, जब उन्होंने स्कैमर्स ने उनकी कॉल आंसर करना बंद कर दिया 3 करोड़ लेने के बाद, तो उसे पता चला लेडी को कि उसके साथ जो है स्कैम हो गया है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। गाइस मैं इस सब चीज़ों पे बहुत वीडियो बनाता हूँ उसके, आपने देखा होगा मैं साइबर फ्रॉड पे कितनी वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा कंट्री इतनी बड़ी है कि रोज किसी ना किसी के साथ फ्रॉड होता है। कोई करोड़ों कमाता है, कोई लाखों कमाता है, कोई हजारों कमाता है, और सबके पैसे जो है बहुत मेहनत से आते हैं। सबकी पेंशन, उम्र भर की पेंशन होती है जो इंसान अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा करता है, सैलरी होती है किसी की सेविंग्स होती है, और ये स्कैमर जो है एक ही झटके में जो है वो सारी चीज उड़ा देते हैं। इसका रीजन पता क्या है? जब मैंने रीजन जिसकी सोचने की कोशिश करी है कि यार इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं अकेला नहीं बनाता और भी लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसकी वजह क्या है, क्यों लोगों के साथ फिर भी स्कैम हो जाता है? इसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो उन सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही जितनी जल्दी ये स्कैम पहुंच रहा है। अब ये स्कैमर्स का जो रैकेट होता है वो बहुत बड़ा है, वो वाइडली अप्रोच करते हैं। एक स्कैमर तो होता नहीं जो डेटा लेस करता है, बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, तो ये वाइडली अप्रोच करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। अब जो लोग अवेयरनेस इसके अकॉर्डिंग फैला रहे हैं कि डेटा लेस ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट भी अवेयरनेस फैला रही है, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। जितनी वाइडली जो है फालतू की वीडियो वायरल हो जाती हैं या फालतू की चीजें वायरल हो जाती हैं, हम किसी भी को भी वायरल कर देते हैं, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। मतलब इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए लोगों के साथ जो है स्कैम हो रहा है। अब इन लेडी के साथ भी ये हुआ, इन्हें जब पूछा गया तो उनको ऐसा कुछ अवेयर ही नहीं था कि ऐसा कोई डेटा स्कैम जो है होता भी है या नहीं होता। ठीक है, तो जब तक उन्हें अवेयर हुआ इस चीज से, क्योंकि डेटा रेस्ट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, और पैनिक सिचुएशन की वजह से जो है इंसान जो है परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि ऐसा ही कुछ उन्होंने साइबर फ्रॉड कर दिया है, उसका कुछ इलीगल सामान पकड़ा गया है। क्योंकि वो मिसलीड इस तरीके से करते हैं, पीछे बैकग्राउंड लगा लेते हैं, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे वो ऐसे पुलिस वाला बैकग्राउंड लगा देंगे, आपको लगेगा पुलिस स्टेशन से बात हो रही है, कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं उसकी जगह पुलिस के कपड़े हो जाएंगे। तो वो सब कुछ आजकल बहुत ज्यादा ड्रेसअप होकर ऐसे बैठते हैं, और कुछ जो नहीं भी हो पाता वो एआई के थ्रू चेंज हो जाता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत कह चुकी है कि डेटा रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ऑनलाइन का भी कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस इतना ज्यादा है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, आप कोई भी अगर साइबर फ्रॉड अवेयरनेस की कोई भी चीज देखते हो, सुनते हो, तो आपको सबसे पहले शेयर करनी होती है अपनी फैमिली में ही, अपने दोस्तों में, ताकि सब लोग अवेयर हो पाए, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और ये साइबर फ्रॉड्स जो है ये कम हो पाए। करोड़ों के साइबर फ्रॉड होते हैं हमारे देश में हर साल, तो ये जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक ये जो डेटा रेस्ट बिल्कुल कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है और उसमें बहुत ज्यादा लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, और रोज कोई ना कोई स्कैम जो है होता ही होता है डेटा रेस्ट में। तो आपको भी ये चीज माननी है कि डेटा रेस्ट जैसी चीज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर कोई भी आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि आपका बेटा पकड़ा गया है या आपका सामान पकड़ा गया है, आपके नाम पे कोई इलीगल पार्सल पकड़ा गया है, तो उससे आप सीधा कहिए कि ठीक है मैं आके मिलता हूँ। आप अपना पुलिस स्टेशन का एड्रेस दे दीजिए, चौकी का एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ, मिल लेता हूँ, कौन सा सामान पकड़ा गया है मैं देख लेता हूँ। तो आपने जो उसके बाद सजा देनी होगी दे देना। फोन पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करनी है, फोन पे आपने किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, चाहे बेटा पकड़ा गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का सामान पकड़ा गया हो, कुछ भी हुआ हो, कोई भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है फ्रॉड ही होगा। पैसे आपने तभी देना है जब आप उस जगह पे पहुंचो, जब आप पड़ताल कर लो पूरी, तभी जाकर आपने कोई ना कोई पैसे देने हैं, वरना कोई भी पैसे नहीं देने। और ट्राई करो कि इस अवेयरनेस को हम इतना ज्यादा फैला पाए, तो जिन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, जिन लोगों को नहीं पता, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, हम अपनी कंट्री को अवेयर कर पाए, क्योंकि ये लॉस ही एक तरीके से देश का कि ये पैसा पता नहीं चाइना जाता है या बाहर जाता है, ये जो फ्रॉड में होता है कहाँ पे इनके कनेक्शंस होते हैं हमें कुछ नहीं पता। अब साइबर सेल के पास इतने सारे केसेस हैं कि वो हर चीज केसेस सॉल्व नहीं कर सकते, कि वो हर बंदे रोज इतनी रिपोर्ट्स होती हैं फ्रॉड्स की, कितने केसेस सॉल्व करने बैठेगा साइबर सेल। तो ये हमें खुद एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि हम इन तरीके के स्कैम से बच सके और स्कैमर्स को हैंडल कर पाए और पता लगा पाए कि कौन सा स्कैम है कौन सा नहीं है। तो ये हमारी आज की वीडियो टॉपिक था, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।